लिया। आज दुनिया में लाखों एरोप्लेन्स उड़ते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत इसी छोटे एक्सपेरिमेंट से हुई थी। कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशन एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होते हैं। आज हम रोज हवाई जहाज में बैठकर हजारों किलोमीटर का सफर कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने पहली बार उड़ना कैसे सीखा? और सबसे मजेदार बात यह है कि दुनिया का पहला एरोप्लेन किसी बड़े साइंटिस्ट ने नहीं, बल्कि दो साधारण भाइयों ने बनाया था। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के दो भाइयों से, ऑरविल राइट और विल्बर राइट। एक दिन वो समुद्र किनारे बैठे थे और आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगा कि पक्षी अपने पंखों को एक खास तरीके से मोड़कर हवा को पकड़ते हैं और उसी वजह से वो हवा में संतुलन बना पाते हैं। और यही उनके दिमाग में एक पागल सा आइडिया आया, अगर इंसान भी ऐसा ही कोई पंखों वाला मशीन बना ले जो हवा को कंट्रोल कर सके, तो शायद इंसान भी उड़ सकता है। अब सोचो उस समय लोगों को यह आइडिया कितना अजीब लगा होगा, क्योंकि उस दौर में लोग मानते ही नहीं थे कि इंसान उड़ सकता है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने लोगों की बातें पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कई महीनों तक सिर्फ एक ही काम किया, पक्षियों को ऑब्जर्व करना। वे नोटबुक में लिखते, स्केच बनाते और समझने की कोशिश करते कि पंख हवा में कैसे काम करता है। फिर उन्होंने लकड़ी, कपड़े और साइकिल के कुछ पार्ट से एक अजीब सी मशीन बनानी शुरू की। ये मशीन आज के एयरप्लेन जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी, लेकिन उनके लिए ये दुनिया की सबसे खास मशीन थी। जब उन्होंने पहली बार उस मशीन को उड़ाने की कोशिश की तो वो कुछ सेकंड के लिए ऊपर उठी, फिर अचानक जमीन पर गिर गई। सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। अगर आप उनकी जगह होते तो शायद कहते ये इम्पॉसिबल है, लेकिन राइट ब्रदर्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गलती ढूंढी, डिज़ाइन सुधारा और फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू किया। आखिरकार 17 दिसंबर 1903 को उनकी मशीन हवा में उठी और करीब 12 सेकंड तक उड़ती रही। ये उड़ान भले ही छोटी थी, लेकिन उसी दिन इंसान ने पहली बार आसमान को छू लिया। आज दुनिया में लाखों एरोप्लेन्स उड़ते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत इसी छोटे एक्सपेरिमेंट से हुई थी। कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशन एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि शायद वही आइडिया दुनिया बदल सकता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।